18 पाप की इस चर्चा में सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध हरिहं आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि कर प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। आप सभी साथी श्रोता इंतजार कर रहे होंगे हमारा अगला जो पायदान है, अगला जो कदम है, अगला जो हमारा पाप का विवेचन करने का समय है, वो है हमारा 9वां पाप लोभ। हाँ, ये ऐसा पाप है साथियों जो कहते हैं कि क्रोध का स्थान होता है कहाँ? ललाट में। माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं और माया मान का स्थान होता है गर्दन में। गर्दन अकड़ जाती है जब अहंकार आता है। और माया का स्थान कहाँ होता है? हृदय में होता है। हृदय में कपट छल हृदय में आता है। और लोभ का स्थान, हाँ, लोभ का स्थान तो अंग अंग में है, रोम रोम में है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा है अंग अंग में बसता पाप का बाप है लोभ कहीं ज्ञानी। अंग अंग में बसता पाप का बाप है लोभ कहीं ज्ञानी। क्रोध का पाल में वास करे और मान रहे गर्दन में। माया पेट में बसती है पर लोभ रमा अंग अंग में। लोभ के 4 प्रकार बताए ठाणंग सूत्र मजार। रंग किरमिची अनंतानुबंधी लोभ जन्म भर साथ। 1 साल प्रभाव डालता अप्रत्यक्षानी लोभ। खंजन गाड़ी कीट रंग वाला डाल बड़ा विक्षोभ रे। अंग अंग में बसता पाप का बाप कहे ज्ञानी इस लोभ को। कहा ज्ञानियों ने, आगमों के अंदर हमारे आया है कि क्रोध रहता है कपाल में, अभिमान रहता है गर्दन में, माया पेट में हृदय में रहती है और लोभ तो रोम रोम में बसता है। 4 प्रकार हैं लोभ के। और ये 4 प्रकार कौन से सूत्र में बताए? ठाणांग सूत्र में, स्थानांग सूत्र में, 4थे ठाणे में 4 प्रकार बताए हैं। पहला अनंतानुबंधी लोभ, वो किरमिची रंग का होता है, किरमिची रंग, और जन्म भर
पीछा नहीं छोड़ता एक बार साथ में आने के बाद। दूसरा प्रकार है लोभ का अप्रत्याख्यानी लोभ। उसका रंग होता है गाड़ी, बैलगाड़ी का कीचड़ देखा है कभी आपने? अरे वो कपड़ों पे लग जाता है, छूटता ही नहीं है, जीवन बहुत समय तक उसका वो काला काला दाग छूटेगा ही नहीं। तो उसे गाड़ी का कीट कहते हैं। वो ग्रीस जैसा है ना, खंजन खंजन वाला, ऐसे रंग वाला। और बड़ा ये जो अप्रत्याख्यानी लोभ होता है ना, ये हमारे लोभ का प्रत्याख्यान करने में बाधक होता है और हमारे समुचित को भी प्राप्त नहीं करने देता। अब तीसरा लोभ कौन से प्रकार का है? तीसरा लोभ पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यानी, तीसरा प्रत्याख्यानी और चौथा संज्वलन। हाँ, तो प्रत्याख्यानी की बात बता दूं आपको, वो कैसा होता है। 1 साल तक अप्रत्याख्यानी रहता है, तो प्रत्याख्यानी रहता है 4 महीने। हाँ, प्रत्याख्यानी कीचड़ जैसा 4 महीने जीता, जब तक रहता कर देता है समुचित को विपरीता, अंग अंग में बसता। संज्वलन लोभ हल्दी रंग वाला, क्षण क्षण आता जाता, कभी कभी उस एक क्षण में ही दुर्गति द्वार खुलाता, अंग अंग में बसता। पाप का बाप है लोभ कहीं ज्ञानी। और ये जो प्रत्याख्यानी लोभ है ना, तीसरे नंबर वाला, ये प्रत्याख्यानी लोभ 4 महीने तक रहता है। और इसका रंग कैसा है? कीचड़ जैसा। कीचड़ अगर कपड़ों पर लग जाए तो उसका दाग छूट तो जाता है, पर थोड़ा कठिनाई से छूटता है। तो ये क्या करता है? ये समुचित को विपरीत बना देता है अर्थात दूषित कर देता है। और संज्वलन लोभ जो है वो हल्दी के रंग वाला है, क्षण क्षण में उसका आना जाना। और कभी कभी तो उस एक क्षण में ही ऐसी दुर्गति का दरवाजा खोल देता है कि बस पूछो मत। तो कौन सा अच्छा है इन चारों में से? नहीं भाई, एक भी अच्छा नहीं है। ये चारों हैं, इन्हें मेहमान कभी मत करना, 4 गति का मार्ग दिखाए, संग किए पड़ मरना, अंग अंग में बसता। तृष्णा का पक्का साथी है और लोभ कुमति का यार, परिग्रह इसका संरक्षक है, स्वार्थ है सलाहकार है, अंग अंग में बसता। पाप का बाप कहे लोभ को ज्ञानी। देखा ये लोभ कैसा है? बड़ा खराब है। इसको मेहमान मत बनाना, बड़े प्यार से आएगा। मैं तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं इसकी कहानी भी सुनाऊंगी आपको। अभी कहानी सुनाने से पहले जरा इसका परिचय तो दे दूँ ना। हाँ, उसके बाद इसकी कहानी भी सुनाऊंगी। ये लोभ जिसका मेहमान बनता है उसको कैसे कैसे बर्बाद करता है। लोभ महापाप है, शाप है, ताप है, लोभ छोड़ो सजन, लोभ छोड़ो सजन। लोभ महापाप है, शाप है, ताप है, लोभ छोड़ो सजन। लालची बेच देता है ईमान
को, अपने ईमान को, राष्ट्र को, कौम को, प्यारी संतान को, प्यारी संतान को, आन को, शान को, धर्म भगवान को, लोभ छोड़ो सजन, लोभ छोड़ो सजन। लोभ ने देश के देश फुकवा दिए, हाँ जी फुकवा दिए, मांस के खून के कीचड़ मचवा दिए, खूब मचवा दिए, लाखों लड़वा दिए, लाखों मरवा दिए, लोभ छोड़ो सजन, लोभ छोड़ो सजन। ब्लैक और 420 लोभी करे, हर लोभी करे, झूठ से छल कपट से न लोभी डरे, नहीं लोभी डरे। लोभी जन अंध है, लोभ एक फंद है, लोभ छोड़ो सजन, लोभ छोड़ो सजन। लोभ महापाप है, शाप है, ताप है, लोभ छोड़ो सजन। केवल मुनि सुख हा संतोष ही द्वार है, सुख का है द्वार है, आत्मशुद्धि का संतोष आधार है, यही आधार है। प्रेम कलियां खिले, सच्ची शांति मिले, लोभ छोड़ो सजन, लोभ छोड़ो सजन। लोभ महापाप है, ताप है, शाप है, लोभ छोड़ो सजन। ये लोभ साथियों, केवल मुनि ने कैसा चिट्ठा बताया है इसका, कैसा इसका चित्र खींचा है, सुना ना आपने? क्या क्या करता है ये लोभ? आन को, शान को, ईमान को, राष्ट्र को, संतान को, कौम को, धर्म को, भगवान को, सबको बेच देता है लोभी आदमी। ये लोभ एक बार घुस जाए जिसके अंदर में तो क्या क्या कर लेता है वो, अंधा बन जाता है, अंधा। हाँ, और जब इस लोभ को छोड़ देते हैं तो सुख, संतोष, अंदर में शांति आ जाती है, आत्मशुद्धि हो जाती है, सच्ची शांति मिलती है। पर जब तक ये लोभ रहता है ना, तब तक तो तृष्णा बढ़ती है, हाय हाय लगी रहती है, लाओ लाओ और मिले और मिले। आप पुत्रधन सूत्र का 32वां अध्ययन अगर पढ़ें कभी, आपको पता चलेगा इस लोभ ने हमारे जन्म जन्म कैसे लूटे हैं। एक सवैया आपको बताऊं लोभ के बारे में। कृष्णा बड़े जोजी में, हाय हाय वाले घी में अगन लगाए, धीमे धीमे से जलाए हैं, परिग्रह कपट जगे, पराए से बने सगे, आग के लपट लगे, लोभ झुलसाए है। लोभ बड़े लाभ संग, छाता तृष्णा करंग, हारता हर एक जंग, लोभ कुल बुलाए है। पुण्य जो उदय होय, पाप का विलय होय, केवली का पिल सम शिखर पे चढ़ाए है, केवली का पिल सम शिखर पे चढ़ाए है। ज्ञान मान धन लोभ, हीरा मणि कंचन लोभ, बेटा बेटी का भी लोभ पापी है बनाता। पद प्रतिष्ठा हो ऊंची, गुरु आगे निष्ठा ऊंची,
धर्मी हूँ मैं, ये भी लोभ बुरा माना जाता। अपराधी अहंकारी चोर हत्यारा जुआरी, इंद्र महासूर महायोगी बच न पाता। लोभ की गति गहन हृदय में रहे प्रथन, इसे धर्मवीर जिन शूर कोई हराता। इसे धर्मवीर जिन शूर कोई हराता। ये लोभ इतना इतना बुरा है, ऐसा जालिम है, ऐसा आत्मधन को लूटने वाला है कि जिसकी पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। और जब ये एक बार पकड़ में आ जाता है तो फिर ज्ञानी जन शूरवीर इसको अपने पराक्रम से पछाड़ देते हैं, हरा देते हैं, इसको पराजित कर देते हैं इसको। लेकिन जब तक नहीं बचते इससे, जब तक इससे पीछा नहीं छूटता, तब तक धनदेव भी लोभदेव बन जाता है। हाँ, मैं आपको धनदेव की कथा सुना रही हूँ। जो धनदेव नाम, उसका नाम भी खो गया, वो भी लोभ की भेंट चढ़ गया, और असली नाम धनदेव था, जिसकी जगह उसका नाम हमेशा के लिए लोभदेव बन गया। गौतम कुलक में ये कहानी आई है साथियों। गौतम कुलक नाम का हमारा ग्रंथ है, आपने कभी पढ़ा हो, उसके अंदर ये कहानी आई है। चलिए, गौतम कुलक नहीं पढ़ा तो उसमें उसके अंदर कही हुई एक कहानी तो आप सुन लो। बड़ी अच्छी कहानी है। लोभ से पाया दुख महा, लोभ देव कहता, तौबा कर ली लोभ से तो शांति में रहता। लोभ देव कहीं सब उसे, धन देव का असली नाम। लोभ देव कहीं सब उसे, धन देव का असली नाम। धनी शूद्र का बेटा था, छलिया मिथ्यात्वी बदनाम। धनी शूद्र का बेटा था, छलिया वो था बदनाम। धन अर्जन करने को जिद ठान चला परदेश। पिता ने हित शिक्षा, चतुराई रखना विशेष। व्यक्ति और समय अनुसार हो जाना दक्षिणवान। लोभ देव कहीं सब उसे, धन देव था असली नाम। एक बड़ी नगरी में एक शूद्र रहता था। शूद्र, 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र का बेटा था, और शूद्र बड़ा धनी था वो, और शूद्र का बेटा था जिसका नाम रखा था धनदेव, क्योंकि उसके आने से परिवार में धन बहुत आ गया था। धन तो पहले से भी था, लेकिन जब से वो बेटा पैदा हुआ था तब से और ज़्यादा धन आ गया था। तो माता पिता ने उसका नाम धनदेव रख दिया। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ और उसके लक्षण प्रकट होते गए, हाँ, उसकी आदतें सामने आती गईं, तो पक्का लोभी। तो उस लोभ की वजह से उसको सब लोभदेव कहने लगे। धनदेव तो नाम खत्म हो गया, भूल गए लोग, और उसका नाम लोभदेव बन गया। अब लोभदेव नाम ही लोभदेव था, और लालच, और चाहिए और लालच। तो कहता है, पिताजी धन अभी थोड़ा है, मैं परदेश जाके और कमा के लाऊंगा।
पिता कहने लगा, बेटा परदेश में तो बड़े बड़े कष्ट आते हैं। नहीं नहीं, तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुझे परदेश नहीं भेजता हूँ, यहीं रह, बहुत है अपने पास। नहीं जी, मैं तो जाऊँगा। जिद ठान ली, ये धन तो आपने कमाया है, मैं भी तो अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ ना, मेरे भाग्य में कुछ है कि नहीं, और मेरी भी कुछ बुद्धि व्यापार में चलती है या नहीं, तो मैं भी तो देखना चाहता हूँ। और बड़ी जिद कर ली और परदेश जाने के लिए तैयारियां भी कर ली। अब पिता कहने लगा, ठीक है बेटा, तू जा रहा है, लेकिन थोड़ी चतुराई रखना, परदेश के अंदर अपना कोई नहीं होता, अपनी बुद्धि ही अपने को बचाती है। देख बेटा, एक मेरी शिक्षा हमेशा याद रखना, जैसा समय हो, जैसा व्यक्ति हो, उसी के अनुसार ढल जाना, तो सीधा उल्टा बन जाना। हाँ, अगर व्यक्ति तेरे साथ में अच्छा रहता है, सज्जनपना करता है, तो तू भी उसके साथ सज्जन रहना, और अगर वो तेरे साथ टेढ़ा चलता है तो तू भी टेढ़ा बन जाना। जैसा समय हो ना, वैसा वैसा हो जाना। हाँ, दक्षिण वाम, दक्षिण यानी सीधा, वाम यानी उल्टा। तो पिता ने यही शिक्षा दे दी और वो चल दिया। कौन? लोभदेव। हाँ, हम लोभदेव कहेंगे उसको, धनदेव नाम नहीं, क्योंकि जो बोलता नाम होता है ना, वही होता है। तो लोभदेव कहाँ पहुँच गया? सोपारकपुर पहुँचा। घोड़े भर के लाया था अपने जहाज में, घोड़े, और घोड़े उसने सोपारकपुर में बेचे। सोपारकपुर में जाकर जब उसने अपने घोड़े बेचे तो बहुत पैसा मिला उसको। सोपारकपुर पहुँचा, घोड़े बेचे उसने, अर्थ लाभ कमाया बड़ा, भद्र सेठ जी मित्र बने, गए दोनों सभा में जहाँ, व्यापारी जुड़े तमाम, लोभदेव कहें सब उसे, धन देव का असली नाम। अब सोपारकपुर में बड़ा लाभ कमाया, बड़ा पैसा कमाया उसने घोड़े बेचने में। हाँ, सस्ते लेके आया था और बड़े दामों पर उसने बेचे, खूब लाभ हुआ। और उसकी चतुराई देखकर एक सेठ जी, जिनका नाम था भद्र सेठ जी, उसके लोभदेव के मित्र बन गए। और मित्र बन के और कहने लगे, कई दिन बीत गए, जब बड़ी अच्छी मित्रता गहरी हो गई, तो एक दिन लोभदेव कहने लगा, चलो भाई, सारे व्यापारियों की एक सभा है, एक मीटिंग है, तुम भी चलो उसमें। सेठ जी, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। अरे मैं लेके चल रहा हूँ ना तुम्हें, चलो चलो। तो वहाँ सभा में पहुँचे। अब उस सभा में क्या होगा? हाँ, सभा में कुछ विशेषता है। वहाँ सारे व्यापारी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब लोभदेव ऐसी बात कहेगा, ऐसी बात सुनेगा कि एक जीवन का मोड़ आ जाएगा। कौन सा? उत्सुकता हो गई ना आपको? हाँ, ये मोड़ ऐसा ही है। तो इस बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे, अगली मीटिंग में, कि लोभदेव ने वहाँ पर क्या सुना, क्या जीवन का मोड़ लिया। तो इसकी बात अगली बार करेंगे। और तब तक के लिए संबोधिश्री चलती है, और आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, बांटते रहें। नमस्कार साथियों, जय जिनेंद्र।